साहब, आप सरकार से इतना डर गए तो कैसा होगा? आप हमको प्रोटेक्शन करना चाहिए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। खड़गे के हमले से तिलमिलाए सभापति धनखड़ वीडियो को डिलीट करने की कर दी बात। न्यूज एजेंसी ANI पर भी चलाया ऐसा जोर कि वहां से भी डिलीट करवा दी वीडियो। दोस्तों, ऐसा ही होता है जब बात सत्ता पक्ष के मन की नहीं होती है तो सब कुछ डिलीट करवा दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है, माइक बंद करा दिया जाता है, जनता की नजर से उस पूरे मुद्दे को ही गायब कर दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ तब हो गया जब खड़गे ने सीधे राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति को कहा कि सरकार से डरते हैं आप। ये सुनकर वो पसीने पसीने हो गए। उसके बाद कहने लगे कि इसे डिलीट किया जाए। और दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब इस एक अंश को ANI अपने ट्विटर हैंडल से साझा करता है और बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है। तो इसे आप सत्ता का खौफ कहें या फिर ऊपर का ऑर्डर, लेकिन ट्वीट तो डिलीट हो गया, मगर कुछ लोगों के हाथ भी जरूर लगा है। जी हां, ये सब कुछ होने के बाद ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने ANI को बेनकाब कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे खेल की चर्चा करेंगे। खड़गे ने धनखड़ को क्या कहा वो भी बताएंगे, जिस पर धनखड़ भड़क गए हैं। इसके बाद कैसे इस पूरे मामले को दबाया जा रहा है, जिसमें ANI ने भी सरकार का साथ दिया, और फिर मोहम्मद जुबैर ने कैसे सबकी पोल खोली है वो भी आपसे साझा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल 2025 अब राज्यसभा में भी पारित हो गया। इससे पहले इस बिल को लोकसभा में भी पारित किया जा चुका है। राज्यसभा में बिल के पारित होने से पहले 12 घंटों से ज्यादा की मैराथन चर्चा चली। इस चर्चा के बाद बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि 95 सदस्यों ने इसके विरोध में वोट किया। इस बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा LOP की टिप्पणी अब बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि उनकी टिप्पणी किसी को, खासकर धनखड़ साहब को रास नहीं आई और उसे हर जगह से हटवा दिया गया। मणिपुर पर चर्चा के दौरान यह सब कुछ हुआ, जिसके बाद खड़गे ने कहा कि साहब, आप सरकार से इतना डर गए हैं तो कैसे होगा, आपको हमारी सुरक्षा करनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे की यही टिप्पणी जगदीप धनखड़ को चुभ गई और उन्होंने कहा कि इस एक अंश को डिलीट कर दिया जाए, और ऐसा हुआ भी। दोस्तों, खड़गे के जवाब में धनखड़ कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं और इस देश का किसान किसी से नहीं डरता है। पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। प्लीज टेक द फ्लोर। फेल हो गया रिक्वेस्ट। नहीं सर, नहीं, यही हो गया ना। इट इज अंडर कंसिडरेशन। व्हाट इज द यूज ऑफ कंसिडरेशन? साहब, आप सरकार से इतना डर गए तो कैसा होगा? आप हमको प्रोटेक्शन करना चाहिए। प्रोटेक्शन। ऑनरेबल मेंबर्स, दिस पार्ट ऑफ असर्शन विल बी डिलीटेड। क्यों? भारत का किसान और उसका बेटा किसी से नहीं डरता। किसी भी परिस्थिति में नहीं डरता। फिर आप चलाइए व्हिप। नहीं, ये निर्णय तो मैं पहले ले चुका हूं। you had the occasion to make a reference about it while the deputy chairperson was in the chair, and deputy chairperson has taken a stand. It was being reiterated. Please. दोस्तों, 1000 कोशिशों के बाद भी किसी तरह ये वीडियो दुनिया के सामने आ ही गई है। पहले इसे ANI ने ट्वीट किया, फिर डिलीट भी कर दिया। तो आखिर क्या मजबूरी रही ANI की जो इसे ऐसा करना पड़ा? पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने इसे ट्वीट किया है और वीडियो का स्क्रीनशॉट भी लगाया है। तो दोस्तों, चाहे लोकसभा स्पीकर हो या फिर राज्यसभा, दोनों पर ही सत्ता पक्ष का साथ देने के आरोप लगते हैं। एक तरफ ओम बिरला है जो बात बात पर विपक्ष का माइक ही बंद कर देते हैं, उसे बोलने ही नहीं देते, विपक्ष की छोटी से छोटी बात को भी पकड़ लेते हैं और उस पर सख्त एक्शन भी ले लेते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष की बड़ी सी बड़ी बातें और टिप्पणी को ओम बिरला अनसुना कर देते हैं, और कुछ ऐसा ही हाल सभापति जगदीप धनखड़ का भी है। खैर दोस्तों, आगे देखिए मोहम्मद जुबैर ने ANI के डिलीटेड ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए क्या क्या लिखा है। यह वीडियो ANI द्वारा डिलीट कर दिया गया था। चर्चा मणिपुर के बारे में थी। वो आगे ANI से सवाल भी पूछते हैं कि आपने ये ट्वीट डिलीट क्यों किया। तो आखिर क्यों ऐसी नौबत आई कि वीडियो को डिलीट करना पड़ा? दोस्तों, एक तरफ जगदीप धनखड़ के लिए तो ये हमेशा से कहा गया है कि भाजपा के वो अनाधिकारिक प्रवक्ता हैं। उनके इसी रवैये के लिए विपक्ष उनके खिलाफ मोर्चा खोल देता है। बार बार अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था उनके लिए, और ऐसा कई बार हो चुका है, जो कि काफी शर्म की बात है।
जगदीप धनखड़ जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं और इस रूप में राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन ये हमेशा देखा गया है कि बयान देने में उनका कोई जवाब ही नहीं होता है। सरकार के लिए वो जबरदस्त बैटिंग करते हैं। सरकार की चाहे कोई भी नीति हो या उसका कोई इरादा हो, फैसला हो, कोई टिप्पणी हो, कोई बयान हो, उन सब के ऊपर धनखड़ साहब का समर्थन वाला बयान जरूर आता है। जगदीप धनखड़ जी भाजपा के लिए जिस लेवल पर चाकरी करते हैं ना, वो उम्दा है। उनके हर डिसीजन पर वो हामी तो भरते ही हैं, वाह भी करते हैं। सदन में विपक्ष की एक नहीं सुनते और सत्ता पक्ष के लिए बाहें फैलाए बैठे होते हैं। और बस अब एक ही फराक में है कि इतनी सब चाकरी करने का फल उन्हें मिल जाए, एक साधारण से वकील से एक एमपी, फिर एमएलए, फिर गवर्नर, फिर उपराष्ट्रपति और अब सीधा राष्ट्रपति बनने तक का सफर जो है वो पूरा हो जाए। खैर अब दोस्तों, मकसद चाहे जो भी हो, इस सब में विपक्ष पिसता रहता है और आगे से चार चांद ये मीडिया लगा देती है। दोस्तों, न्यूज एजेंसी एएनआई का भी कुछ यही हाल है। न्यूज एजेंसी जिससे निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, लेकिन वो भी ऊपर से आए ऑर्डर का पालन करने में थोड़ी भी देर नहीं लगाता। और इसी पर मोहम्मद जुबैर ने एएनआई न्यूज से सवाल पूछ लिया कि जिसका जवाब वो देगा या नहीं देगा वो तो देखने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।